हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। व्लॉग संडे मॉर्निंग का है। मैं सुबह 7 बजे ही उठ गई थी। एक्चुअली उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी, नमाज वगैरह पढ़ के दोबारा लेट गई थी। सोचा था सो जाऊंगी बट फिर आंख ही नहीं लगी, फोन में लगी हुई थी। बस फोन हाथ में पकड़ने की देर होती है, 2-2.5 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इसी में सारा टाइम निकल जाता है। दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जबरदस्ती खुद को पुश किया, उठी, फ्रेशन अप हुई और फिर अब मैं आके अपनी जर्नलिंग कर रही थी। आप सबकी तरह मुझे भी फ़ोन की एडिक्शन है और ये बहुत गंदी एडिक्शन है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करूँ। अभी तक तो मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, ऊपर से मेरा काम भी यूट्यूब का है तो और ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करना पड़ता है। एनीवेज, यहाँ पे मैं अपनी सारी टू डू लिस्ट पे टिक मार्क कर रही थी, जो जो काम मैंने कर लिए हैं और क्या क्या न्यू आइडियाज़ मेरे माइंड में आ रहे थे वो सब लिख रही थी। मेरी 3-4 टू डू लिस्ट साथ चल रही होती हैं, घर के काम से रिलेटेड, फिर मेरे यूट्यूब के काम से रिलेटेड, फिर मेरी ग्रोसरी लिस्ट अलग होती है, शॉपिंग लिस्ट अलग होती है। तो काफी सारी लिस्ट मैं बना के चलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मैं सॉर्टेड रहती हूँ। ये आदत मुझे अपने जॉब के टाइम पे लगी थी, रोज टू डू लिस्ट बनाने की। वैसे तो आप फोन में भी नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन मुझे पेन डायरी यूज करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज ना हस्बैंड गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए और मुझे आज कोई खास भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने बस ऑरेंज जूस ले लिया था और अब मैं लग गई थी काम पर। आज मैंने करनी थी पूरे घर की डीप क्लीनिंग, एंड डीप क्लीनिंग मीन्स सही वाली डीप क्लीनिंग। एवरी वीक या फिर 10 दिन के अंदर मैं बहुत अच्छे से पूरे घर में हूवर लगाती हूँ। जितनी भी घर के अंदर विंडोज हैं या हीटर्स हैं या कोने कांचे की जगहें हैं, इवन कभी कभी मैं वॉल्स के ऊपर भी लगा लेती हूँ ताकि जाले वगैरह ना हो। जो मैट वगैरह मैंने वॉश नहीं करने होते उनको भी अच्छे से वैक्यूम कर लेती हूँ। जिस दिन मेरा ये टास्क होता है ना, मेरे हाथ बस टूट जाते हैं, क्योंकि वैक्यूम लगाना यहाँ पे काफी डिफिकल्ट है, काफी हैवी होती है मशीनरी। बट फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, जब हम नए नए यहाँ पे मूव हुए थे और हम जरा फाइनेंसेस में थोड़े टाइट चल रहे थे, बजट हमारे पास इतना नहीं था, तो हमने हूवर नहीं लिया हुआ था और काफी सारे मंथ्स तक मैं जो डस्टर वाला ब्रश होता है उसी से पूरे घर में झाड़ू लगाती थी और वो बहुत डिफिकल्ट है। आप उससे ऊपर ऊपर की सफाई तो कर सकते हैं बट थरली क्लीन करना बहुत मुश्किल था। सो वो टाइम भी था जो गुजर गया, अब अल्लाह का शुक्र है ये टाइम भी अच्छा है। जब आप कहीं रीलोकेट होते हैं तो एकदम से सारी चीजें सही नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता आप हर चीज अपनी बिल्ड करते हो, पूरा घर दोबारा से सेट करते हो। और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता। अभी भी इतनी सारी चीजें जो मैंने लेनी है, घर को सेट करना है, बट हर चीज आप अपने बजट और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ही लेते हैं। ऐसे ही घर के बजट मैनेज होते हैं और आप फिर अपने बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। एनीवेज, यहाँ पे मैं कर रही थी अपना वॉशरूम क्लीन। वैसे मैंने 1 हफ्ते पहले पूरा डीप क्लीन किया था वॉशरूम, उसमें मैं वॉल्स वगैरह सब क्लीन करती हूँ, लेकिन स्टिल वीकली बेसिस पे इसको फिर से सही से क्लीन करना पड़ता है, थोड़ा टचअप वगैरह करना पड़ता है। तो मैं सामने सामने से हर चीज अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। पाकिस्तान में मोस्टली ये काम हमारी हेल्पर्स करती हैं, वॉशरूम क्लीन करना। ये तो बहुत ही कोई अजीब सा काम लगता है सोचकर, और मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। और मेरी नानी हमेशा कहती थी कि अगर किसी के घर की सफाई का आइडिया लगाना है तो उसका वॉशरूम जाके चेक करो वो कितना साफ है। ये बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है ना कि मैं अपना वॉशरूम गंदा छोड़ती ही नहीं हूँ और फौरन साफ करती हूँ। वैसे भी हाइजीन पर्पस से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, वॉशरूम्स को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैंने पूरा साफ करते हुए तो आप लोगों को नहीं दिखाया ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे दिया है। मैं यहाँ पे भी अच्छे से वैक्यूम लगा दूंगी। और मुझे किसी का कमेंट आया था कि क्या यहाँ वॉशरूम में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है। नहीं जी, यहाँ कोई नाली नहीं होती, कोई पानी ड्रेन करने का सिस्टम नहीं है। वैक्यूम जब अच्छे से हो गया पूरे घर में, तो अब मैं यहाँ पे मॉप की तैयारी कर रही थी। मैं बॉइलिंग हॉट वाटर यूज़ करती हूँ मॉप करने के लिए। सो मैंने केटल को फुल भर लिया था और फिर उसका पानी यूज़ किया। उसके अलावा जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। गर्म पानी से मॉप बहुत अच्छा लगता है, और गर्म यानी स्टीमिंग हॉट वाटर से। लेकिन अगर आप लोग यूज़ करें तो प्लीज़
बी वेरी केयरफुल, ऐसे आप जल भी सकते हैं, सो बहुत एहतियात से कीजिएगा। जब से ये मॉप मेरी लाइफ में आया ना, मेरी जिंदगी सुपर इजी हो गई है। एक तो बिल्कुल फन है इसको यूज करना, बड़ा मजा आता है। सेकेंडली जितना अच्छा मॉप ये लगा रहा है ना, अब तक मैंने कोई मॉप यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जो मेरे फ्लोर को बिल्कुल शाइनी क्लीन कर दे। वीक में एक दफा या 10 डेज में एक दफा ये वाला मॉप यूज करती हूँ, इसलिए मैं हर एरिया में थरली 2-2 दफा लगाती हूँ पानी चेंज कर करके। सो मेरा इजीली 1 वीक 10 डेज निकल जाते हैं। और जो डेली बेसिस पे ऊपर थोड़ा बहुत हो रहा होता है वो मैं अपने दूसरे वाले स्टीम मॉप जो होता है उसको यूज कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है। सो काफी अच्छे से क्लीनिंग मेरी मैनेज हो जाती है यहाँ पे। जितनी जल्दी ये सब वीडियो में हुआ है, होप रियल लाइफ में भी हो जाता, लेकिन मेरा बहुत सारा टाइम इसमें लग गया था। घर पूरा अच्छा सा नीट एंड क्लीन करने के बाद मैंने कैंडल बंद कर दी थी ताकि पूरे घर में अच्छा सा अरोमा हो जाए। और अब मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए। नाश्ता नहीं किया था, काफी भूख लग रही थी और हस्बैंड भी फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने चले गए थे आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो वो भी काफी भूखे आए थे सब कुछ हजम करके। यूजुअली हम लोग दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, पर वीकेंड्स पे ऐसा हो जाता है कि मैं दोपहर में खाना बना लेती हूँ, या फ्राइडे मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में बिरयानी या पुलाव बना लूँ। आज मैं बना रही थी लैम्प कढ़ाई। लैम्प मैंने सुबह ही निकाल दिया था, वो डिफ्रॉस्ट हो गया था अच्छे से, और मैंने उसको हल्का सा बॉईल कर लिया था अदरक लहसुन पेस्ट में ही। वैसे तो बगैर बॉईल करे भी लैम्प बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन मुझे यहाँ के लैम्प की अभी इतनी आदत नहीं हुई है, मुझे उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, शायद मैं यूज टू नहीं हुई हूँ अभी तक। इसलिए मैं ये टिप यूज करती हूँ जो मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी कि आप गोश्त को हल्का सा बॉईल दे लो अदरक लहसुन के पेस्ट में, तो उसकी हीट निकल जाएगी। इसीलिए मैंने उसको हल्का सा बॉईल कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा। और मैं बना रही थी शनवारी स्टाइल की कढ़ाई, जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल होती है, जिसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ टमाटर, काली मिर्च और नमक, दैट्स इट। मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पे बना के क्यूब्स में रखती हूँ, लेकिन अभी मुझे चाहिए था बिल्कुल फ्रेश, इसलिए मैंने उसको फ्रेशली कूट के डाला। कुछ चीजों में ना टेस्ट बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है अगर आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करें, स्पेशली जिंजर गार्लिक, बहुत ज्यादा टेस्ट डिफरेंस आता है। खैर, जिंजर गार्लिक सौते करने के बाद मैंने इसमें लैम्प डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने दही सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि मेरा योगर्ट कल एक्सपायर होने वाला था, और उसको एक्सपायर होने से बचाने के लिए मैंने इसमें यूज किया। अगर अभी यूज ना करती तो वो फिर वेस्ट ही हो जाना था, मगर ये रेसिपी का पार्ट नहीं है, इसलिए आप लोग इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं कढ़ाई के अंदर जब भी टोमेटोज यूज करती हूँ, मैं उन्हें हाफ कट करके ऐसे ही रख देती हूँ और फिर उनका छिलका अलग कर करके उसको भून लेती हूँ। बट आज क्योंकि मैं ढाबा स्टाइल बनाने की ट्राई कर रही थी हस्बैंड की फरमाइश पे, मैंने बहुत सारे होटल्स, ढाबा इस तरह देखा है कि वो लोग जो पेस्ट होता है वो बना के रखते हैं ताकि फटाफट जल्दी बना लें गोश्त को। सो आई ट्राइड दैट। जितने भी टोमेटोज चाहिए थे वो सब मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। बस जैसे ही गोश्त थोड़ा सा अदरक लहसुन में भुना था, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, आई मीन टोमेटो पेस्ट जो मैंने बनाया था। फिर मैंने उसे ढक के छोड़ दिया। जैसे ही टोमेटो सिमर हुए, काली मिर्चें ऐड कर दी। काली मिर्चें भी मेरे पास पिसी हुई रखी हुई है, लेकिन वो मैंने फ्रेशली कूट के डाली। क्या मजेदार सोंधी सोंधी खुशबू होती है फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर की, मजा ही आ जाता है। बस फिर उसको मैंने अच्छे से भून लिया जब तक ऑयल सेपरेट ना हो, और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया हमने इसको धुनी दे दी थी। यहाँ पे कोयल यूज करने के लिए भी बहुत जुगाड़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये वाले इंडक्शन होप पे तो आप गर्म कर नहीं सकते, इसलिए हमने एक छोटा सा स्टोव खरीदा हुआ है जिसके ऊपर हम ये कोकोनट कोल्स बर्न करते हैं। और मजेदार सी लैम्प कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। नान बाहर से नहीं आ सके, इसलिए यहाँ पे जो रेडीमेड नान मिलते हैं वो हमने यूज़ कर लिए थे। खैर वो नान जैसे तो नहीं होते, बस दिल को तसल्ली है। साथ मैंने सैलेड बना ली थी, और ये था हमारा संडे का लंच। बहुत मज़ेदार सा और बहुत अच्छी कढ़ाई बनी थी। आई होप गोश्त गल गया हो। मलाई गोश्त हुआ बिल्कुल बिल्कुल। कैसी है? वाह, सच्ची?
बस जी कढ़ाई हमारी पास हो गई थी, अच्छी बनी थी। लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, अगर आप लोग टोमेटोज को पेस्ट ना भी बनाएं और नॉर्मल जिस तरीके से हाफ कट करके रख देते हैं और स्टीम में उनके छिलके अलग कर देते हैं, तो भी सेम ऐसा ही टेस्ट आता है। इसलिए इट्स अप टू यू, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने पर, क्योंकि ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इग्नोर कर दूं तो फिर जमा होता चला जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि हाथ के हाथ किचन क्लीन करके ही अब नहाने धोने जाऊंगी, फ्रेशन अप होंगी और एक दफा में ही सारा काम अपना कंप्लीट कर लूंगी। वैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशफहमी है कि किचन का काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाला काम है। एनीवेज, मैं चली गई थी नहाने धोने। उसके बाद मैंने अपनी जोहर की नमाज अदा की थी। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता मैं नमाज के क्लिप्स ऐड किया करूं या नहीं, बट फिर मैं सोचती हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, तो मैं ये कैसे ना दिखाऊं आप लोगों को। एनीवेज, अभी सिर्फ 2:30 बजे थे और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी। मेरा सारा काम हो चुका था। बहुत प्रोडक्टिव दिन था। अगर सुबह जल्दी उठ जाओ और फोन को एक साइड पे रख दो तो आपके पास अपने लिए बहुत सारा टाइम बचता है। थोड़ी देर मैंने अपना यूट्यूब का काम किया। उसके बाद मैं आ गई थी ये अनबॉक्सिंग करने के लिए। बहुत दिनों से आई वांटेड टू बाय अ लग्जरी हैंड बैग और मैं डिफरेंट ब्रांड्स पे चेक भी कर रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूं। टेडी ब्लैक वर काइंड इनफ टू सेंड मी ब्यूटीफुल हैंड बैग, प्रीमियम लेदर क्वालिटी। With a team of Italian designers, Teddy Blake have designs for everyone. Premium Italian leather with so affordable prices and it's truly made in Italy. जिस तरह का लग्जरी बैग मुझे चाहिए था वो बहुत कॉस्टली था, इसलिए मैं ले नहीं रही थी और काफी टाइम से ये चीज टले जा रही थी, बट टेडी ब्लेक मेड इट पॉसिबल फॉर मी। प्रीमियम लेदर फील और इतनी अच्छी क्वालिटी इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में, बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। आप लोग जो चाहें वो ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट डेली बेसिस पे अपडेट होती है विद न्यू डिजाइन्स। मुझे बहुत टाइम से एक रेड बैग चाहिए था जिसे मैं हैंग भी कर सकूं, हाथ में भी पकड़ सकूं और उसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अंदर से भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक छोटी पॉकेट जिप है। ऑल इन ऑल आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस ब्रांड एंड हाईली रिकमेंड टू यू गाइज। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहे तो। बहुत सारे कलर्स और वेराइटी हैं। एनीवेज, रात हो गई और हम लोगों ने लेफ्ट ओवर फूड ही खाया था रात में भी। जब हस्बैंड गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो अपने साथ मिठाई लेकर आ गए थे। आजकल उनको मिठाई का क्रेज हुआ है और हम लोगों ने लगा लिया था मेड इन हेवन। इसका सीजन 2 आया है, सो हमने उसको बिंज वॉच किया। और इसी स्वीट नोट पे आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।